दोस्तों, आईफोन को लेकर प्यार हम लोगों में मिरर सेल्फी से लेकर इसके रिंगटोन और ईएमआई चुकाते हुए नजर आ जाता है। हर साल में एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला आईफोन आज भारत में स्टेटस सिंबल से कई ज़्यादा ज़रूरत बनता जा रहा है और लोग अब आईफोन को सिक्योरिटी और क्वालिटी के पर्पज़ से परचेज कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईफोन ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत का दामन थाम लिया है। इंडिया के आईफोन लवर्स और यूज़र के लिए यह काफ़ी खुशी की बात है कि अब टाटा ग्रुप एप्पल के लिए इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, क्योंकि हाल ही में ये खबरें काफ़ी ज़ोरों शोरों से सामने आई हैं कि टाटा ग्रुप ताइवान के संपायर बिस्टरोन कॉर्प के साथ बातचीत कर रहा है और अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो इंडिया में टाटा की असेंबली यूनिट लगाई जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिस्टरोन कॉर्प एप्पल की ही पार्टनर कंपनी है और ये कंपनी चेन्नई के पास श्री परम्बदूर में स्थित है। ये आईफोन बनाती है। दोस्तों, टाटा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसलिए अब जो ये एप्पल की पार्टनर कंपनी बिस्टरोन कॉर्प है इसके बारे में आपको बताएं तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर सप्लाई चेन और असेंबली तक में एक्सपर्ट है और टाटा ग्रुप इसी स्टोराइजेशन का फ़ायदा लेना चाहता है और टाटा इसी ग्रुप में स्टेक लेने की बात कर रहा है। ऐसे में अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो आईफोन बनाएगी। वैसे फ़िलहाल अभी इस डील को लेकर ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप बिस्टरोन की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक हिस्सा खरीदने वाला है, जैसा कि टाटा लगभग सभी बड़ी कंपनियों के साथ करता है और इससे कंपनी की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्केल का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन क्या ये प्लानिंग हाल ही में शुरू हुई है? बिल्कुल नहीं, प्लानिंग की शुरुआत अभी नहीं, बल्कि भारत में एप्पल की असेंबलिंग साल 2017 से की जा रही है। पहले तो बिस्टरोन और फिर फॉक्सकॉन ने भारत में एप्पल फ़ोन के लिए असेंबलिंग की यूनिट लगाई, जिसके बाद से ही आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं से होती है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आईफोन 14 भी हमारे देश में ही बनने लगेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एप्पल ने टाटा ग्रुप को ही क्यों चुना? आज भारत में कई अमीर बिजनेसमैन हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ भी टाटा नाम आता है हमें मालूम होता है कि टाटा माने ट्रस्ट, यानी कि टाटा ग्रुप मतलब वो नाम जो सोई से लेकर हवाई जहाज़ और नमक से लेकर स्टील तक सब बनाती है और ये लोगों के बीच टाटा एक जाल सा फैल चुका है। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अब ऐसे में टाटा का आईफोन प्रोडक्शन की तरफ कदम माई स्टॉक साबित हो सकता है। साफ है कि स्टारबक्स के बाद अब टाटा दूसरा बड़ा नाम एप्पल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में बनाना चाहता है, जिससे टाटा ग्रुप को तो फ़ायदा ही है, साथ ही इससे देश को भी फ़ायदा होगा। ऐसे टाटा के ट्रस्ट के साथ आईफोन बनाना एप्पल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होगा। ऐसा नहीं है कि टाटा कम्युनिकेशन या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार हाथ आजमा रहा है, बल्कि इससे पहले भी टाटा ने इंडिकॉम नाम से मोबाइल फ़ोन बनाने का काम किया था। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाटा का वो काम मार्केट में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अब माहौल पहले से काफ़ी बदल चुका है और अगर आज टाटा आईफोन जैसी कंपनी के साथ काम करता है तो उसके पास भारत में तेज़ी से उभरता हुआ आईफोन का मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि इस समय भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन यूज़र्स हैं और आज मार्केट में आईफोन की डिमांड ऐसी है कि अगर आपको अपना पसंदीदा मॉडल्स और कलर दोनों चाहिए तो आपको तुरंत आपके पसंद का फ़ोन मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी बात समझनी चाहिए कि टाटा इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आईफोन के साथ असेंबलिंग का काम करने वाला है, वो इसमें किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगा। लेकिन ये तो अभी की खबर है। अब आगे की ये पार्टनरशिप चल जाती है तो कल को टाटा मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगेगा, क्योंकि अब टाटा के आने के बाद आईफोन के इंडिया में प्रोडक्शन की शिफ्ट होने की खबर भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी जुड़ जाता है कि आखिर भारत ही क्यों? एप्पल चाहे तो दुनिया में ऐसे कई शक्तिशाली देश है जहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है, तो क्या इंडिया में इस बिज़नेस मॉडल के पीछे भी कोई अलग प्लानिंग है? तो आपको बता दें कि आज एप्पल जितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से इसके कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग देशों में लगे हुए हैं। साथ ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में भी है। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि एप्पल काफ़ी लंबे समय से आईफोन प्रोडक्शन को चीन से बाहर निकालकर बाकी देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि भारत 2017 से
आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नए मॉडल का प्रोडक्शन चीन लॉन्च से 1-2 तिमाही पीछे ही होता है। पर अब टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन कॉर्प के पार्टनरशिप से इंडिया कंपनी को आईफोन प्रोडक्शन का मौका मिल रहा है, जिसके साथ ही प्रोडक्शन सही वक्त और बेहतर तरीके से होगा। आज के समय एप्पल की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज यानी कि आईफोन 40 सीरीज़ की तैयारी जोरों शोरों पर है। आईफोन लवर्स को ना जाने कब से इसकी लॉन्चिंग का इंतज़ार था और अब फाइनली वो मार्केट में भी आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन 40 के मॉडल भारत में तैयार किए जाएंगे, क्योंकि चीन में लगे लॉकडाउन और जियोपॉलिटिकल समस्याओं की वजह से एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है और इस वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। साथ ही चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और कोविड-19 की वजह से चीन में लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रोडक्शन की अंदर नेतु तलाश कर रही थी और उन्हें बेस्ट ऑप्शन दिखा इंडिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब कंपनी ने अपने प्रोडक्शन लाइन का फ़ायदा उठा रही है। लेकिन ये प्लान कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन कॉम्पिटिबिलिटी और हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस एप्पल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत में बने आईफोन 40 का पहला बैच अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में आ सकता है और इसलिए सही वक्त पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी सप्लायर के साथ मिलकर भारत के प्रोडक्शन बढ़ाने में काम कर रही है। साथ ही चीन में प्रोडक्शन शुरू होने के 2 महीने बाद से ही भारत में आईफोन 40 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कंपनी ने द्वितीय तिमाही में भारत देश में 12 लाख आईफोन की बिक्री की। इसके साथ ही 2022 की पहली तिमाही में लगभग 10 लाख मेक इन इंडिया फ़ोन बाजार में उतारे और इसमें आईफोन 12 और आईफोन 30 की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई और अब तैयारी एप्पल आईफोन 40 की। इसकी चर्चा इंटरनेट पर जोरों शोर से है। पर जैसा कि हमने बताया था कि अब एप्पल भारत में अपने आईफोन 40 का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या भारत में आईफोन के प्रोडक्शन के बाद क्या इसकी कीमत कुछ कम हो सकती है। आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में आईफोन मॉडल्स की कीमत लगभग 40% ज़्यादा रखी जाती है और इसके साथ ही देश में आईफोन इंपोर्ट करने पर लगने वाली इनपुट ड्यूटी 18% जीएसटी, साथ ही साथ कंपनी का खुद प्रॉफिट मार्जिन भी जिम्मेदार है, यानी कि सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स और ड्यूटी के चलते भारत में आईफोन के लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सरकार इतना ज़्यादा इनपुट ड्यूटी आखिर क्यों लगाती है? दरअसल की और से डिवाइसेस पर ज़्यादा इनपुट ड्यूटी लगाने की वजह है इनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। भारत सरकार चाहती है कि कंपनियाँ अपने डिवाइसेस कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग कर भारत में मंगवाने के बजाय भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। बनी बनाई डिवाइसेस के मुकाबले इनके कंपोनेंट के इनपुट पर कम इनपुट ड्यूटी लगाती है, जिसके चलते ढेरों विदेशी कंपनियां भारत में अपने फ़ोन बना रही हैं। अब अगर इससे आईफोन की कीमत कम होने की बात जोड़े तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट अभी फ़िलहाल इस बात का दावा नहीं करते हैं कि आईफोन की कीमत पर क्या असर होगा। लेकिन उनका मानना है कि एप्पल को 20% इनपुट ड्यूटी हटानी चाहिए, जिससे अपने आप आईफोन के दाम कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आईफोन के रेट क्या कम होंगे या वही रेट रहेंगे? दोस्तों, क्या इससे आपकी मनपसंद फ़ोन आसानी से मिल सकेंगे? दोस्तों, क्या आपकी राय है? अपनी राय मेरे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।